المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم سبحان الله ओसे आदम बमई बेसरो सामद दे किबलाए दी मद दे बाबाए इमामत दे इंतजारे करवे तुझको बने आई ए खुदा जू व खुदा भी व खुदा ताकत वाह क्या मर्तबा है रोज़े पाला तेरा वाह क्या मर्तबा है रोज़े पाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से एक कदम आला तेरा सुभान अल्लाह ऊंचे ऊंचों के सरों से एक कदम आला तेरा हज़रत गिरामी मैंने अभी की गाड़ी महिमा की क़यामत करने का दिल मंत्र किया है इससे रोड में आने से पहले हम और आप हुजूर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक का नज़ारा पेश करे पड़े बाबा बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना बहुत बड़ी बारी मसलन सरवरी सलात व सलाम अली गैर फवाइद व दाऊद अलैहि हज़रत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने नेक बंदों की फजीलत नाज़िल फरमाई है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने नेक बंदों की फजीलत नाज़िल फरमाई है उन्हीं बंदों में से जो तमाम नबियों का सरदार है वह मेरा गोत्र आदम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जो तमाम नबियों का सरदार है वह मेरा गोत्र आदम है हज़रत मोहतरम जिस तरह नबियों में सरकार का मकाम तमाम नबियों से हर लिहाज से अफजल है इसी तरह का मकाम अल्लाह ताला ने मेरे गोत्र आदम को अता फरमाया सुभान अल्लाह इसी तरह का मकाम अल्लाह ताला ने मेरे गोत्र आदम को अता फरमाया हज़रत सलाम जबानी पर क्या सलाम जबानी पर आप फरमाते हैं क्या रंग है इस उम्मत में क्या कमाल है अल्लाह ने इसको दिया है इस उम्मत का एक शख्स नाम जो तमाम बच्चों का सरदार है नाम उसका मौला हुआ है नाम उसका अली के अभी तारीफ है सुभान अल्लाह सुभान नाम उसका अली के अभी तारीफ है हज़रत सलाम जबानी पर आप फरमाते हैं अरे ए लोगों जो पिछली उम्मत के बड़ी गुजरे हैं उनको विलायत मेरे अली से मिली है जो पिछली उम्मत के बड़ी गुजरे हैं उनकी विलायत की मोहर मेरे अली लगाते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उनकी विलायत की मोहर मेरे अली लगाते हैं हज़रत एक मर्तबा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती को मेरे गोत्र आदम से मिलने की तमन्ना हुई कि वलियों के चेहरे से मुलाकात की जाए तो मेरे गरीब नवाज बताने वाले आ गए वाली हुई खातिरदारी हुई फिर उसके बाद जैसे ही गोत्र आदम के दर से गरीब नवाज आने लगे तो गोत्र आदम ने कहा रुको तो मेरे गरीब नवाजों ने गोत्र आदम ने कहा और कोई मेरे गरीब नवाज कमाई के बहुत शौकीन थे
सुभान अल्लाह मेरे भाई गरीब नवाज को कवाली करने की परीक्षा हजरत ये मेरे को आदम की शान है बेशक हजरत एक मरतबा ईसाई और मुस्लिम झगड़ा कर रहे थे ईसाई बोला मेरे मूसा ने मुर्दों को जिंदा किया है तेरे नबी ने क्या किया है मेरे को आदम वहां से गुजर रहे थे मेरे को आदम तुझे तुझे गुस्सा आ गया वो मेरे को आदम उस ईसाई के पास जाकर कहने लगे मैं बताता हूँ मैं गुलामों का गुलाम हूँ चल मैं बताता हूँ तुझे मेरे शान क्या है तो मेरे को आदम उस ईसाई का हाथ पकड़कर कब्रिस्तान की ओर ले गए वहां आने के बाद पूछा पता कौन सी कब्र को जिंदा करना है तो उस ईसाई ने इस तरीके से हाथ रखकर बोला कि इस कब्र को जिंदा करना है तो मेरे को आदम उस कब्र के पास जाकर दुआ करने लगे या रसूल अल्लाह या अल्लाह इस कब्र को जिंदा कर दे इस कब्र को जिंदा कर दे तेरे लिए नहीं तेरे हबीब की इज्जत के सदके इसको जिंदा कर दे बस इतना कहना था उनमें से एक औरत कलमा पढ़नी बाहर आई कहने लगी जब मैं मरी तो मैं ईसाई होकर मरी और जब मैं जिंदा हूँ तो हुजूर की उम्मत सुभान अल्लाह और जब मैं जिंदा हूँ तो हुजूर की उम्मत में हज़रत एक मरतबा गौसे आजम के मुरीद की बेटी छत पे से गुम हो गई तो गौसे आजम का मुरीद गौसे आजम खाने लगा अर्ज करने लगा क्या अब्दुल कादिर मेरी बेटी कल छत पे से गुम हो गई मैं क्या करूं तो गौसे आजम ने कहा फरमाया तुम एक जंगल में जाओ वहां जाकर बिस्मिल्लाह पढ़ना बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद एक घोड़ा बना लेना फिर उसके अंदर बैठ जाना फिर एक चीना का सरदार आएगा फिर आगे थोड़ी देर के बाद ईसाइयों का सरदार आया कहने लगा क्या हुआ है तुझे यहाँ किस लिए बैठा है तुम्हें उनको जैसे आदम के मुरीद ने कहा मेरी बेटी का छत पे से गुम हो गई वो मुझे गौसे आदम ने भेजा है मैं गौसे आदम का मुरीद हूँ बस इतना कहना था वो जिंदारों का सरदार नीचे निकाल कर आदम से नीचे गिर गया और उसके पीछे तमाम जिंदा भी नीचे गिर गए सुभान अल्लाह उसके पीछे तमाम जिंदा भी नीचे गिर गए और मेरे वो जिंदा का सरदार कहने लगा सबसे पूछने लगा क्या तूने इस गौसे आदम के मुरीद की बेटी को उठाया है तो सबने मना कर दिया सब जिन्नातों ने मना कर दिया फिर जिन्नातों के सरदार ने तमाम जिन्नातों को हुक्म दिया जाओ ये गौसे आदम के मुरीद की बेटी को ढूंढ कर निकल आओ तो सब के सब उस लड़की को ढूंढ
हजरत एक मर्तबा गौसे आजम तालीम इल्म को सबक पढ़ा रहे थे। सबक पढ़ाते पढ़ाते गौसे आजम ने हाथ आगे किया तो अचानक से हाथ वापस आया तो हाथ गीला हो गया था। हाथ गीला हो गया था। फिर थोड़ी देर के बाद बंदे पूछते और गौसे नारे लगाने लगे, रोने लगे और नारे मुकद्दर में नाच भी किया और कहने लगे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह शुक्र है तेरा तूने हमें गौसे आजम का गुलाम बनाया। तूने हमें गौसे आजम का गुलाम बनाया। फिर एक तालिब इल्म पूछने लगा क्या हुआ है तो उसने कहा मेरी कच्ची डूब रही थी जब मैंने गौसा नाम पुकारा तो मेरी कच्ची वापस लेने लगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मैंने गौसा नाम पुकारा तो मेरी कच्ची वापस लेने लगी। हज़रत एक मरतबा ईरान के जिलान में गौसे आजम निकल रहे थे। ऐसे ऊपर की आवाज आई ए गौस तुम क्या बनोगे? महबूब बनोगे या आशिक बनोगे? महबूब बनोगे या आशिक बनोगे? तो मेरे गौसे आजम फौरन अपनी वालिदा के पास आए और कहने लगे वालिदा मैं क्या बनूं? महबूब बनूं आशिक बनूं? महबूब बनूं या आशिक बनूं? तो उनकी वालिदा ने कहा बेटा छोटी फैसला लो, सोच समझ कर लेना। तो मेरे गौसे आजम ने कहा वालिदा आप ही बताइए मैं क्या बनूं? तो उनकी वालिदा ने कहा बेटा यहाँ से नजदीकी एक दरवेश है, अल्लाह वाला है, जाओ उससे जाकर पूछ लो तुम क्या बना। जाओ उससे जाकर पूछ लो कि तुम क्या बना। तो मेरे गौसे आजम उस दरवेश के पास गए, सलाम करने के बाद पूछा ए दरवेश मैं महबूब बनूं या आशिक बनूं? मैं महबूब बनूं या आशिक? तो उस दरवेश ने कहा कि तुम कल आना। तो मेरे गौसे आजम घर को लौट आए और मेरे गौसे आजम रात पर रोए। सुबह होने के बाद अपनी वालिदा से इजाजत लेकर मेरे गौसे आजम उस दरवेश वाली जगह पर पहुंचे। वहां दरवेश नहीं था। देखा तो दरवेश नहीं था। तो लोगों से पूछने के बाद लोगों ने कहा वो अभी दुनिया में नहीं रहा, उसका इंतकाल हो चुका। क्या वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसका इंतकाल हो चुका है। तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया वो अभी इस वक्त कहाँ